हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स के सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में देखा था, सैम्पलिंग का ओवरव्यू लिया था। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कितने तरीके के सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं, उनके क्या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सैम्पलिंग मेथड दो तरीके के होते हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आगे हम एक एक करके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। फिर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखेंगे, उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ये सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसेस दैट यूटिलाइजेस सम फॉर्म ऑफ रैंडम सिलेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हम एक तरीके से रैंडम सिलेक्शन को यूज़ करते हैं। हम रैंडमली पॉपुलेशन से सैंपल को चूज करते हैं, किसी प्रकार का कोई बायसनेस नहीं होता है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। इस तरीके की सैम्पलिंग में जितने भी एलिमेंट्स पॉपुलेशन के होते हैं सबके इक्वल चांस होते हैं सिलेक्शन के, किसी प्रकार का कोई बायसनेस नहीं होता है। ये कुछ एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। हमने यहाँ पर 6 मुख्य एग्जांपल को रखा है जिसे हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग और मल्टी फेज सैम्पलिंग। तो एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जनरली स्मॉल पॉपुलेशन में, और वैसे पॉपुलेशन जो स्मॉल हो साथ ही साथ होमोजीनियस हो, उस तरीके के पॉपुलेशन में हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं। लार्ज पॉपुलेशन में जनरली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हमारा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता है, बहुत सक्सेसफुल नहीं है। इफ़ ऑल पॉपुलेशन सैंपल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन आर इक्वली लाइकली टू बी सेलेक्टेड देन वी कॉल इट ए सिंपल रैंडम सैम्पल। तो जैसा कि पहले भी हमने बताया था कि यदि आपके पॉपुलेशन से हर एक एलिमेंट इक्वली लाइकली हो सेलेक्ट किए जाने का, तो हम इसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। दो तरीके से जनरली हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं। पहला तो लॉटरी मेथड और दूसरा रैंडम नंबर टेबल। तो लॉटरी आप लोगों को मालूम ही होगा। लॉटरी में हम कई सारे चीट बनाकर जो भी एक चीट को निकालेंगे और जैसे जैसे वो सेलेक्ट होता चला जाएगा, कई सारे चीट डिफरेंट हम कुछ रैंडमली चीट निकाल लेंगे और जो जो चीट आएंगे जिस पे वो नंबर लिखे होंगे उस इंडिविजुअल्स को, उन एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसी प्रकार से रैंडम नंबर टेबल होता है जिसको यूज़ करते हुए हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं। दूसरा जो सैम्पलिंग का मेथड है वह है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, जिसे क्वासी रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं और इंटरवल सैम्पलिंग भी कहते हैं। इस सैम्पलिंग के अंदर हमारे पास जो भी एलिमेंट्स होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, उन्हें हम एक पार्टिकुलर ऑर्डर में सजा लेते हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हम उसे एक पार्टिकुलर ऑर्डर में हम उनके हायरार्की की बेसिस पर हम उन्हें ऑर्डर कर लेंगे और उसके बाद हम हर एक केथ एनिमल को सेलेक्ट करेंगे। इस सिलेक्शन में हम ध्यान देंगे कि हम रैंडमली पॉपुलेशन में कहीं से भी सिलेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ इंटरवल के बाद केथ एलिमेंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे, फिर से हम आगे केथ एनिमल तक जाएंगे और इस प्रकार से हम सैंपल को सेलेक्ट करेंगे। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि किस प्रकार से के का कैलकुलेशन होता है। तो प्रोसीजर में हम देखेंगे ये सारी चीज़ें। तो प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर हम पूरे पॉपुलेशन का लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट बनाने के बाद यदि टोटल नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन साइज़ है, यदि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैपिटल N है
और हमें जो सैंपल सेलेक्ट करना है, हमें जो सैंपल साइज़ निकालना है वो स्मॉल n है। तो k की वैल्यू कैपिटल N डिवाइडेड बाय स्मॉल n। कहने का तात्पर्य है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन दी पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय जो हमने सैंपल साइज डिसाइड किया है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगा। अब हम k को किस प्रकार से यूज करेंगे, तो हम पिछले स्लाइड पर आते हैं और लास्ट लाइन देखते हैं कि k को किस प्रकार से यूज़ करना है। तो इस सिलेक्शन में इट इन्वॉल्व्स ए रैंडम स्टार्ट। तो हम सिलेक्शन ऑर्डर में करने के बाद पूरे पॉपुलेशन में जो भी इंडिविजुअल्स हैं उन्हें हम ऑर्डर में करने के बाद सिलेक्शन हम किसी भी पॉइंट से कर सकते हैं। और जो k की वैल्यू आया है किसी पॉइंट से सिलेक्शन करने के बाद वहाँ से k तक जाएंगे, k वैल्यू तक जाएंगे और उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर वहाँ से k तक जाएंगे। इसी प्रकार से जो हमारा टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज था n था, स्मॉल n था, हम n सैंपल को इसी प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम यह दूसरा टेक्निक को यूज करेंगे। जो तीसरा सैम्पलिंग मेथड है वह है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसके अंदर जो होल पॉपुलेशन है इसमें हम यह सैम्पलिंग तब करते हैं जब हमारा पॉपुलेशन जो होता है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, वह पॉपुलेशन लार्ज होता है और साथ में हेट्रोजीनियस होता है। डिफरेंट एलिमेंट्स अलग अलग तरीके के होंगे, काफ़ी हेट्रोजीनियस हमारा पॉपुलेशन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके के सिलेक्शन में, इस तरीके के सैम्पलिंग में हम पॉपुलेशन को कई भागों में बांटेंगे, कई स्ट्राटा में बांटेंगे और वो सारे जो हमारे पॉपुलेशन के डिफरेंट पार्ट्स होंगे वो होमोजीनियस होंगे। और फिर उन होमोजीनियस पार्ट ऑफ पॉपुलेशन से हम रैंडमली कुछ इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो द होल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्राटा which are more or less homogeneous within themselves. A stratified sample is made up of different layers of population. Example, तो हम stratified जो सैम्पलिंग करते हैं उसमें जो हम different levels बनाते हैं, लेवल कहने का तात्पर्य है different जो स्ट्राटा बनाते हैं वह different एग्जाम्पल के लिए different एज ग्रुप हो सकता है। किसी हर्ड के अंदर जो एनिमल्स हैं उनकी एज कुछ भी हो सकता है। तो हम इस तरीके से स्ट्राटा बनाएंगे कि बर्थ से लेकर 1 साल तक के एनिमल का एक ग्रुप बना दिया, 1 से 2 साल के एनिमल का दूसरा ग्रुप बना दिया, 2 से 3 साल के एनिमल्स का तीसरा ग्रुप बना दिया। ऐसे ही हम ईयर वाइज ग्रुप बना सकते हैं या फिर हम बॉडी वेट वाइज भी ग्रुप बना सकते हैं। 50 kg के एनिमल्स का एक ग्रुप बना दिया, 50 से 100 kg के एनिमल्स का दूसरा ग्रुप बना दिया, 100 kg से 150 kg तक के एनिमल का वेट के अनुसार हम तीसरा ग्रुप बना देंगे और भी ग्रुप बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम होमोजीनियस ग्रुप बनाकर हर एक ग्रुप से कुछ इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो हमारा टेक्निक होगा वह स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होगा। आगे देखते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में और कुछ क्या है। तो इसके अंदर हम जनरली 2 स्टेप में करते हैं। द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कंसिस्ट ऑफ पार्टीशनिंग ऑफ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इनटू होमोजीनियस ग्रुप। तो हम पहले हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस डिफरेंट स्ट्राटा या ग्रुप में बांटते हैं और फिर ऑब्टेनिंग ए रैंडम सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्रेटम इंडिपेंडेंटली। फिर उसके बाद हम इंडिपेंडेंटली हर एक ग्रुप से कुछ इंडिविजुअल को सेलेक्ट करते हैं। जो नेक्स्ट सैम्पलिंग मेथड है वह है क्लस्टर सैम्पलिंग। ये क्लस्टर सैम्पलिंग उस कंडीशंस में यूज़ होते हैं जब जो पॉपुलेशन है उसका जियोग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत लार्ज वास्ट वाइड जियोग्राफिकल एरिया है। तो उस कंडीशन में हम क्लस्टर सैम्पलिंग करते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर सबसे पहले हम जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया है, जो होल पॉपुलेशन है, उसे हम पहले डिफरेंट क्लस्टर में बांटते हैं, छोटे छोटे क्लस्टर्स में हम उसे बांट देते हैं और उसके बाद हम रैंडमली क्लस्टर को सेलेक्ट करते हैं। सैंपल को सेलेक्ट करने के पहले हम डिफरेंट क्लस्टर को सेलेक्ट करते हैं और उन क्लस्टर से रैंडमली इंडिविजुअल को सेलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्लस्टर सैम्पलिंग करते हैं। नेक्स्ट जो सैम्पलिंग मेथड है वह है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। यह बहुत हद तक मिलता जुलता है क्लस्टर सैम्पलिंग से, लेकिन यह काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है क्लस्टर सैम्पलिंग का। यह कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जिसमें कि हम 2 स्टेज में या उससे ज़्यादा स्टेज में हम जनरली सैंपल को सिलेक्ट करते हैं।
इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो यह तीनों तरह के जो सैम्पलिंग हमारे डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स हैं, टाइप्स हैं, उनके कॉम्बिनेशंस हैं। यदि सिंपली देखा जाए तो क्लस्टर सैम्पलिंग में हम करते क्या है, इन सिंपल टर्म्स, इन मल्टी स्टेज सैम्पलिंग large cluster of population are divided into a smaller clusters in several stages in order to make primary data collection more manageable। तो हम मल्टी स्टेज सिलेक्शन के अंदर हम सिंपल शब्दों में देखा जाए तो हम जो लार्ज पॉपुलेशन है उसे हम डिफरेंट छोटे छोटे क्लस्टर्स में बांटते हैं और उसे हम सेवरल स्टेजेस में हम उन क्लस्टर से इंडिविजुअल्स को पिक करते हैं। जो नेक्स्ट सिलेक्शन है वह है मल्टी फेज सैम्पलिंग। मल्टी फेज सैम्पलिंग जो है, इसमें हम कुछ जो सैंपल है वह हम डायरेक्टली लार्ज पॉपुलेशन से लेते हैं और कुछ सैंपल्स जो है वह सब सैंपल से, सब पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन का पहले कुछ छोटे हिस्से में हम बांटते हैं और उन छोटे हिस्सों से हम कुछ सैंपल्स को गैदर करते हैं। तो इस प्रकार से मल्टी फेज सैम्पलिंग किया जाता है। ये तो अब तक हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में डिस्कशन किया। आगे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है यह डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर के पर्सनल जजमेंट के ऊपर। यहाँ पर हर एक जो इंडिविजुअल है, हर एक एलिमेंट जो पॉपुलेशन का है वह इक्वली सेलेक्ट किए जाने के चांसेस उनके इक्वल नहीं होते हैं, अलग अलग चांस होते हैं। तो इस वजह से इसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहा जाता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेनली तीन तरीके के होते हैं, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, जजमेंट और पर्पसिव सैम्पलिंग और तीसरा कोटा सैम्पलिंग। अब हम एक एक करके इन तीनों सैम्पलिंग के बारे में देखेंगे। सबसे पहले कन्वीनियंट सैम्पलिंग। इस सैम्पलिंग के अंदर सैंपल बीइंग सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन विच इज़ क्लोज टू द इन्वेस्टिगेटर। तो यहाँ पर वैसे सैंपल जो इन्वेस्टिगेटर के क्लोज होते हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाता है। क्लोज कहने से तात्पर्य है कि वह इन्वेस्टिगेटर को रीडली अवेलेबल हो और उसे सेलेक्ट किया जाना कन्वीनियंट हो इन्वेस्टिगेटर के लिए। तो इस प्रकार के जो सैम्पलिंग होते हैं उसे हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं। जो दूसरा सैम्पलिंग मेथड है वह है जजमेंट और पर्पसिव सैम्पलिंग। देखते हैं इसके बारे में। सैंपल्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन जजमेंट ऑफ रिसर्चर। तो इसमें जो रिसर्चर होते हैं उनके जजमेंट काम आते हैं। रिसर्चर के पुराने एक्सपीरियंस, रिसर्चर का नॉलेज, उसे यूज किया जाता है जो स्टडी है उसके पर्पस को ध्यान में रखते हुए। एग्जाम्पल की बात करें तो हम यह एग्जाम्पल रख सकते हैं, जैसे किसी हर्ड में एनिमल को सेलेक्ट किया जाना है या एनिमल्स को कल किया जाना है, तो यहाँ पर रिसर्चर अपने पुराने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए हर इंडिविजुअल को रैंडमली सिलेक्शन नहीं करेगा, वैसे इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेगा जो उसके ब्रीडिंग प्रोग्राम के हिसाब से इम्पोर्टेंट होंगे, या वैसे एनिमल को कल करेंगे जो उसके हिसाब से बेकार होंगे। तो वह अपनी जो रिसर्चर है, इन्वेस्टिगेटर है, अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को यहाँ पर यूज करेगा। जो तीसरा मेथड है वह है कोटा सैम्पलिंग। रिसर्चर सेलेक्ट सैंपल बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक ट्रेट और क्वालिटी। यहाँ पर जो ट्रेट या क्वालिटी जिसको ध्यान में रखा जाता है उसके बेसिस पर डिफरेंट कोटा दिए जाते हैं इंडिविजुअल्स को, और कोटा के बेसिस पर एनिमल्स को, एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमें इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना है पार्टिकुलर एज ग्रुप का, मान लो कि हमें अर्ली एज ग्रुप के इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना है, तो हम कोटा देंगे, जो हमारे यंग इंडिविजुअल्स होंगे उन्हें हम कोटा देंगे अपने सिलेक्शन के अंदर। या फिर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ग्रुप को हमें सेलेक्ट करना है, मान लो कि हमें इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना हो जो एटलीस्ट ग्रेजुएट हो, तो हम पूरे इंडिविजुअल में वैसे इंडिविजुअल को तरजीह देंगे, कोटा देंगे जो ग्रेजुएट हो। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के सैम्पलिंग करते हैं, कोटा सैम्पलिंग को हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने सैम्पलिंग के डिफरेंट मेथड्स को देखा। तो यहाँ पर हमारा सैम्पलिंग टेक्निक्स का जो लेक्चर है वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। यदि कुछ कन्फ्यूज़न हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।